देखिए यह है हमारा ग्रुप। इस नाव के माध्यम से हम जा रहे हैं करीब 200 से 300 मीटर आगे। तो भाई लोग अब हम जिस स्पॉट पे जाने वाले हैं, इस स्पॉट का नाम है कतलऊ आइलैंड या कतलऊ आइलैंड। तो इस आइलैंड का नाम है कतलऊ आइलैंड। तो अभी हम जाने वाले हैं, लेकिन इस आइलैंड पे जाने के लिए आपको कायाकिंग करना होगा। कायाकिंग का चार्ज है 2 पर्सन का 300 फिनोस। तो मैं अकेला हूँ, देखता हूँ मेरे साथ कौन जाता है। बने रहिए। ये देखिए सब लोग जा रहे हैं। Alright guys, so we're gonna follow you about Maxine, one of the outpost staff. So guys, take care. तो मैं यहाँ पे अकेला हूँ, तो मेरे साथ ये आउटपोस्ट की जो स्टाफ है वो हमें एक्सप्लोर कराने लेके जा रही है। Step forward. One more step on another. Slowly. Butt first. Bye bye. Yeah. बोट से उतर के अब हम आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। जो पीछे आउटपोस्ट हॉस्टल की स्टाफ है, ये मुझे शूट कराने के लिए लेके जा रही हैं उस आइलैंड पे। सामने आइलैंड है, करीब 200 मीटर होगा। देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। अगर आप स्विमिंग करना जानते हैं तो आप तैर के भी जा सकते हैं 200-300 मीटर। अगर आप इस कायाकिंग के थ्रू आप जाते हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपये चार्ज देना पड़ेगा 2 पर्सन का। अगर आप अकेले हैं तो आपको अकेले के लिए भी 300 देना पड़ेगा। आई तो ये देखिए उधर की ओर हमारे साथी या भाई यार, इस बार तो मुझसे नहीं चली, थोड़ी वो इधर उधर हो जा रही थी। देख रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आए इस आइलैंड पे, आइलैंड के बगल में एक रूट पे जाएंगे, ये वाले रूट पे। तो यहाँ पे पीछे ये प्राइवेट एक प्रॉपर्टी है, एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जाने के लिए आपको एंट्रेंस फीस देना पड़ेगा। तो फिलहाल क्या, मैं अपना बैग लेके नहीं आया क्योंकि पैसा और फ़ोन वगैरह पूरे मेरे बोट पे बैग में है। तो हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। हम आपको बाहर से ही दिखाए थे, आपने देख लिया। हम क्या, हमारे बोट का कोई नहीं गया है तो हम भी नहीं गए। अब हम आपको लेके चलते हैं आइलैंड पे। ये देखिए यह है हमारा ग्रुप। अब हम साथ में हो गए। बहुत मेहनत कर रही है, ये देखिए।
Balik na sa kanya. ओके तो भाई लोग जैसा कि मारिन के साथ थोड़ा देर हम समुंदर में घूमने के बाद हम फाइनली आ गए हैं अपने कोडलाओ लागोन आइलैंड पे। ये छोटा सा आइलैंड है, ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए, बस यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक छोटा सा आइलैंड है। ये हमें किनारे तक ले आएंगे। थैंक यू। तो हम मारिन का शुक्रिया कहते हैं, और जैसा कि हमें इस आइलैंड पे ले आए। काफ़ी दूर है भाई, हमारी बोट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए हमारी बोट वहाँ है, आपको दिख रही होगी अगर कैमरे की नज़र जा रही होगी तो। वहाँ से पूरा हम इधर ऐसे ऐसे पूरा घूमे उधर, और घूमते घूमते हम आ गए हैं इस आइलैंड पे। इस आइलैंड का नाम है CADLAOLAGUN, कडलाओ लागून। तो कडलाओ लागून, देखिए आगे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। इधर की ओर दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो भाई लोग ये देख लो, यही है इस आउटपोस्ट हॉस्टल के नॉर्वे आइलैंड टूर का तीसरा स्पॉट, जिसका नाम है कडलाओ लागून आइलैंड। ये आप देख लीजिए, छोटा सा, ठीक है। और ये छोटा सा आइलैंड है बिल्कुल, कम से कम कितना मीटर में होगा यार, 30 मीटर क्या 30 मीटर ही होगा मान लीजिए। ये देखिए कहाँ शुरू होता है, मैं बता देता हूँ। ये यहाँ से शुरू होता है और ये जाके वहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जहाँ पे जितना बोर्ड लगा उतना ही बता रहा हूँ, बाकी उधर का भी एरिया है। उधर का एरिया एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे भी आप घूम सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने के लिए कोई गया नहीं हमारे बोट से, तो हम भी नहीं गए। तो कोई जाता तो जाते। ये देखिए, ये क्या है, और ये देखिए ये हमारी नौका है। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इस नौका पे सो सकते हैं क्योंकि थक जाए। और यहाँ से ये देखिए कितना अच्छा व्यू आता है। आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है क्या, कडलाओ लागून आइलैंड। वो बहुत मस्त जगह है भाई, कुछ नीचे है भाई। तो भाई साहब यहाँ पे ना सोने का मज़ा ही कुछ और है। तो अभी हम अपनी बोट में सो गए हैं। भाई जैसा कब हमारा इस आइलैंड से जाने का टाइम आ गया है, तो हम बैठते हैं अपने बोट में और चलते हैं। ये देखिए, अभी मेरी ने नौका को हाँका है और हमारी नौका वापस जा रही है इस कडलाओ लागून आइलैंड से। अब हम बाय बाय कहते हैं इस कडलाओ लागून आइलैंड को, और चलिए लेके चलते हैं अपने बोट में और लेके चलते हैं आपको इस नॉर्वे आइलैंड टूर का चौथा स्टॉप पे, चौथा स्पॉट पे। ओ मिल रहा है भाई।
कितनी खूबसूरत प्रकृति बनाई है माँ प्रकृति ने। नीचे का भी क्या यह हमारी बोट है? नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, शायद भाई ये हमारी बोट है, भाई ये हमारी बोट है, लेकिन हम दूसरी तरफ से आ गए, हमें उस तरफ से जाना था आगे। ये लगती है मतलब जिधर हवा मारता है उधर जाने लगती है। थैंक यू। थैंक यू कहेंगे हम मरीन का, जिन्होंने हमें पूरा एक्सप्लोर कराया। चलिए तो अब चलिए चलते हैं हम अपने इस नॉर्वे आइलैंड टूर के चौथे स्पॉट पे। बने रहिए। हमने लिया है बियर और इसको चलिए छानते हैं। भाई अभी बियर पी रहे थे, लेकिन भाई साहब बैग ला रहे हैं रंग का। चलो भाई लोग, कम से कम एक तो ऐसा आइलैंड पे रोके जिसमें पानी में चल के हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ही है। उसके बाद आइलैंड है, बिल्कुल आइलैंड किनारे रुके हैं। ये देखिए, जिस आइलैंड पे लेके आए हैं, इस आइलैंड का नाम है भाई हेलीकॉप्टर आइलैंड। हेलीकॉप्टर कहाँ उतरेगा भाई, मजाक कर रहा हूँ। ये हेलीकॉप्टर आइलैंड का नाम है। ये देखो हेलीकॉप्टर। तो भाई लोग ये देखो, यहाँ से पूरा हेलीकॉप्टर आइलैंड शुरू होता है वो कोने से, और वहाँ से शुरू होते 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 वो वहाँ तक है। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं आगे और कराते हैं आपको टूर इस हेलीकॉप्टर आइलैंड का। बने रहिए। टूर में आने तो गेम खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम आपको दिखाएंगे करना है। ये तो अपनी बोट भी करना है। आवे के बाटे खाली चड्डी पहन के, नहीं तो घघरा चोली में। ओम नमः शिवाय। आगे मेरी दोस्त है, वो बोल रही मुझे कैमरा दे दो, मैं भी समुंदर के अंदर का मछली रिकॉर्ड करके आऊँगी, तो मैं दे देता हूँ उसको। अभी जाएगी वो, देखिए दिखाता हूँ। ये है फिलीपींस के इलिडो का हेलीकॉप्टर आइलैंड। आर यू गोइंग? ओके। I'm trying to fit this one. ओके ओके। तो अभी ये मेरी फ्रेंड ये जाएंगे अभी समुद्र के अंदर और आपको दिखाएंगे मछली। ओह दिस वन। It's playing? Yeah, playing. You like put it in your hand? Yes. I'm right-handed, so I will put it here in my left. You in front you say, and Yes. back you say. Okay.
The last shot because it's only 8% and then it's stuck. The number is not moving. ये लोग जैसा कि अब हम इस नॉर्वे टूर के चौथे आइलैंड अर्थात हेलीकॉप्टर आइलैंड, ये भी हम पूरा घूम के पूरा यहाँ पे आधा घंटा एंजॉय करके वापस आ गए हैं अपने बोट में। तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं अपने फिलीपींस के आउटपोस्ट हॉस्टल के नॉर्वे टूर के सबसे आखिरी स्पॉट पे, जिसका नाम है, वो वहाँ चल के बताएंगे क्योंकि हमको भी नहीं पता। तो बने रहिए। बाय बाय। जैसा कि हम पांचवा और आखिरी स्पॉट भी पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए, ये देख रहे हो। तो भाई लोग इस नॉर्वे टूर के पांचवें और आखिरी स्पॉट पे हम पहुंच चुके हैं और पांचवें स्पॉट पे हमें लेके आए हैं। कल हमने घूमा था ना इधर की ओर, उस साइड बिग लगोन बड़ा वाला उधर का है और इधर की ओर छोटा बिग लगोन है। इसमें भी आपको कायाकिंग करके जाना पड़ेगा। इधर बस नहीं, कायाकिंग करके इतना घूम के आना पड़ेगा। समय हो रहे हैं 4:13। हाँ हाँ हाँ, दिल वाले गईले राजा बोतल में भर के। देखो इधर से देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, देख रहे हो? ये देखो पूरा, ये मेरे इधर की देखो, ये कितने अच्छे अच्छे चट्टान दिख रहे हैं। तो सामने कायाकिंग है, यहाँ पे चलते हैं, इस पे बैठते हैं। ये देखिए, ये कितने भयानक भयानक पत्थर हैं। इस जगह का नाम है बैकवे। बैकवे आइलैंड है। अगर आप आइलैंड टूर पे आएंगे तो आपको बैकवे जगह पे लेके आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं हूँ, ये सामने मेरे देख सकते हैं इधर की ओर कायाकिंग है, ठीक ना? आप जितने भी टूर पे जाएंगे यहाँ पे एल नीडो में, उतने में किसी में कायाकिंग इंक्लूड नहीं है। आपको स्पॉट देखने जाना है तो आप कायाकिंग की मदद से जा सकते हैं, चाहे आप फिलीपींस के एल नीडो में कोई भी टूर बुक कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बड़ी वाली बोट आपको लेके आएगी। ये देख लो, बड़ी वाली बोट है। इस बोट से आप आएंगे, हर जगह आपको पर्यटक स्पॉट पे लाके छोड़ देगी जहाँ तक बोट जाती है। उसके बाद आपको व्यू पॉइंट देखने के लिए आपको ये जो चट्टान है
ये जो चट्टान है, ये जो चट्टान के बीच से आप वो रास्ता देख रहे हैं, वो देखिए वो रास्ता हो गया, उधर वो हो गया, उधर वो आइलैंड हो गया। तो वहाँ तक जाने के लिए आपको या तो स्विमिंग करके जाइए, या तो आप किसका सहारा लेंगे, इस कायाकिंग का सहारा लेंगे। ये देखिए कायाकिंग ऐसी रहती है। तो यहाँ पे चार्ज है इसका 2 पर्सन का, ये लोग 300 लेते हैं पूरे एल नीडो में। तो 2 पर्सन का 300। सिर्फ आप जो पीटू प्रिंसेसा में अंडरग्राउंड जो टूर करने जाएंगे, मतलब पानी के अंदर जो गुफा है उसका टूर करने जाएंगे, उसमें सिर्फ जो नाव होती है उसका चार्ज नहीं लगता है। बाकी एल नीडो में आप कहीं भी किसी भी टूर से आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो अगर आप कायाकिंग करते हैं तो उसका चार्ज है 2 पर्सन का 300 फिलीपींस रुपीज़। कितना? 2 पर्सन का 300 फिलीपींस रुपीज़। ओके माय फ्रेंड, ठीक है। अगर आप अकेले हैं तब पर भी आपको 300 ही देने होंगे। 2 लोग हैं तब पर भी आपको 300 ही देने होंगे। अगर 300 फिलीपींस रुपीज़ को अगर हम भारतीय मुद्रा में करें तो हो गया करीब, वही मान के चलो 450-500 करीब। और हाँ, मैं आपको फुल रिकमेंड करूँगा, अगर आप फिलीपींस आ रहे हैं, अभी टाइम है और बीच समुंदर में हूँ तो मैं बता ही दूँ, अगर आप फिलीपींस का प्लान कर रहे हैं तो फिलीपींस आने के लिए 1 हफ्ता 8 दिन बहुत है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू टूर करते हैं तो, अगर कंटिन्यू टूर नहीं करेंगे, अगर रेस्ट कर करके करेंगे तो बढ़िया 10 दिन का भी कर लीजिए। तो भैया सबसे पहले आओ, अगर भारतीय हो, वीज़ा की दिक्कत है तो सिंगापुर का वीज़ा ले लो। सिंगापुर का वीज़ा आपको ईजिली मिल जाता है, ठीक है। सिंगापुर का वीज़ा ले लिया और सिंगापुर का वीज़ा लेने के बाद आप सिंगापुर फिलीपींस दोनों घूम सकते हो। तो आपका दोनों देश हो जाएगा। सिंगापुर का वीज़ा लो, सिंगापुर आओ, दो दिन सिंगापुर रुको ना, सिंगापुर 2 दिन घूमो, 2 दिन में आप आराम से सिंगापुर घूम लोगे, या 3 दिन घूमो, 4 दिन घूमो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप वहाँ से सिंगापुर से फिलीपींस मनीला के लिए फ़्लाइट बुक कर लो। करीब मतलब 8 से 10 हज़ार रुपये में आना जाना दोनों की फ़्लाइट हो जाएगी, अगर पहले बुक करोगे तो आए आप मान के चलिए 3-4 दिन सिंगापुर घूमे, 1 हफ्ता सिंगापुर घूमे। उसके बाद आप निकल लिए मनीला। तो फिलीपींस में अगर आपका सिंगापुर का वीज़ा है तो आपको 14 दिन के लिए वीज़ा अराइवल्स मिलता है। याद रखिएगा 14 दिन, ठीक है। 14 दिन बहुत है, आप 10 दिन में ही घूम के जा सकते हैं। उसके बाद आप टिकट से आ गए मनीला। मनीला आपको रुकना है कितने दिन? मनीला रुकना है 2 नाइट बहुत है, ठीक है। अगर आप सुबह आ जा रहे हैं तो 1 नाइट बहुत है, याद रखिएगा। अगर आप शाम की फ़्लाइट, अगर शाम को आप मनीला पहुंच रहे हैं तो 2 नाइट रुकिए। अगर आप शाम को नहीं, सुबह पहुंच रहे हैं तो सुबह आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। सुबह आपकी फ़्लाइट अगर लैंड कर रही है तो सुबह मान के चलिए, सुबह मनीला आ गए। मनीला से आप 300-400 फिलिपिनोस में ग्रैब टैक्सी करके आ जाइए मकाती। मकाती में आप 1 दिन रुकिए, मकाती सिटी टूर कीजिए और रात को मकाती एवेन्यू पर नाइट लाइफ होती है, थोड़ी सी वॉकिंग स्ट्रीट है, घपा घप वाली कन्याएँ मिलती हैं, वहाँ घूमिए बस, ठीक है। दूसरे दिन आप टिकट बुक कर लीजिए, कहाँ की? दूसरे दिन आप टिकट बुक कर लीजिए मनीला टू पुर्टो प्रिंसेसा की, पुर्टो प्रिंसेसा की। ये टिकट आपको आनी जानी करीब, मैंने तो 12,000 में की थी आनी जानी दोनों, क्योंकि मैंने तुरंत की थी। आप पहले करेंगे तो और सस्ता में हो जाएगी आपको टिकट बुक। प्रिंसेसा में आप कितने दिन के लिए रुकेंगे? तो पुर्टो प्रिंसेसा में आप रुकोगे भाई 2 दिन पलावन, ठीक है, मतलब पुर्टो प्रिंसेसा सिटी, और 3 दिन एल नीडो मान लीजिए। आप पूछिए क्यों? आप पुर्टो प्रिंसेसा में पहला दिन आपको कीजिएगा अंडरग्राउंड गुफा का टूर, दूसरे दिन होंडा बे आइलैंड टूर, ठीक है। तीसरे दिन आपको क्या करना है, जिस दिन आपका चेकआउट होगा उसी दिन आपको सिटी टूर कर लेना। सिटी टूर क्या करेंगे? सिटी टूर आप मत करिए, सिटी टूर कर सकते हैं। सिटी टूर में कुछ नहीं है,
बाय वॉक है, एक जगह है वहाँ पे जाके वॉकिंग कर सकते हैं, और पार्क वगैरह हैं, म्यूजियम वगैरह हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं तो देखिए बे वॉक जो जगह है वहाँ पे गया था और वहाँ पे मैंने घूमा था, बस सही है। बाकी म्यूजियम वगैरह तो अपने कैटेगरी नहीं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद शाम को आप क्या कीजिए, शाम को आप अपने रिजॉर्ट से ही, आप रिजॉर्ट या होटल वाले को बोलेंगे तो आपको शेयरिंग वैन मिल जाएगी। आपको कहाँ के लिए, इलीडो के लिए। इलीडो के लिए शेयरिंग वैन ले लीजिए। 700 लिया था मुझे, सस्ते भी मिल जाते हैं। 700 लिया था, 700 में मुझे 5 घंटे में पीटू पंसीसा से इलीडो पहुँचा दिया था। इलीडो में आ जाइए आप गुरु, आउटपोस्ट हॉस्टल। आउटपोस्ट हॉस्टल 2 दिन रुके यहाँ पे, 2 दिन टूर होता है। एक होता है नॉर्वे आइलैंड टूर जो अभी मैं कर रहा हूँ, एक होता है, एक और 5 आइलैंड का टूर होता है जो मैंने कल किया था। ठीक है, तो कल जो मैंने किया था 5 आइलैंड का टूर, उसका प्राइस था 1700 फिलीपीन रुपीज़। और आज मैं जो कर रहा हूँ नॉर्वे आइलैंड टूर, इस टूर का प्राइस है 1500 फिलीपीन रुपीज़। तो 2 दिन टूर कीजिए और एक दिन क्या कीजिए, एक दिन मतलब 2 दिन के लिए टिकट बुक करेंगे तब पर भी हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 दिन आप आइलैंड टूर कीजिए मोस्टली, और उसके बाद एक दिन जिस दिन आपका चेकआउट होगा उस दिन आप मतलब 2-3 बजे के अप्रॉक्स इलीडो से पीटू पंसीसा के लिए वापस शेयरिंग वैन कर लीजिए। ठीक है, तो शेयरिंग वैन कर लिया। चलिए अब चलता हूँ मैं उधर, मेरे को बुलावा आ जाएगा। तो इलीडो से पहुँच जाए पीटू पंसीसा, वहाँ एक दिन आराम कीजिए पीटू पंसीसा में। 2, 4, 5 छठवें दिन मतलब कि एक दिन आराम करके आप अगले दिन फ़्लाइट ले लीजिए। कहाँ की लेंगे, मनीला की। पीटू पंसीसा से मनीला पहुँच गए, मनीला से आप फ़्लाइट ले लीजिए अपने सिंगापुर की, और अगले कंट्री जहाँ जा रहे हैं वहाँ, या बैक इंडिया की ले लीजिए। ठीक है, तो सिंगापुर की ले लीजिए, सिंगापुर से आप बैक इंडिया की फ़्लाइट ले लीजिए। तो वही करीब 10 से 15 दिन के टूर में आपका पूरा व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये मैंने संक्षेप में बता दिया आपको। टोटल मान के चलिए 15 दिन की आइटनरी में आपका फिलीपींस भी घूम लेंगे और सिंगापुर भी घूम लेंगे। खर्चा टोटल फिलीपींस में, मनीला में भी फालतू ज़्यादा खर्चा होता है, बाकी इधर ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। ठीक है, वही मान के चलिए दोनों कंट्री का टिकट वगैरह करके आपका लाख रुपए में हो जाएगा। बाकी डिटेल वीडियो मैं पूरा बनाऊंगा बहुत जल्द इस सीरीज़ के एंड में। इस नॉर्वे टूर के 5वें और आखिरी स्पॉट को भी हमने घूम लिया है, और अब हम जा रहे हैं वापस अपने हॉस्टल। हमारा टूर स्टार्ट हुआ था और मतलब 5 बजे ख़त्म होता है, मतलब हॉस्टल पहुंचते पहुंचते 5:30 ही बज जाएगा। ठीक है, तो ये टूर काफ़ी मतलब मज़ेदार होता है। ये लोग टाइम प्रॉपर देते हैं और प्रॉपर एंजॉय के साथ कराते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, चलिए आप ये क्या देखेंगे, हम आपको आगे का शो दिखाते हैं। तो भाई लोग जैसा कि अब हम कुछ ही देर में अपने हॉस्टल में पहुंच जाएंगे, मतलब वही 300 मीटर अप्रॉक्स हमें समुंदर में पैदल चल के ही जाना पड़ेगा, चल नहीं सकता। तो ये देखिए सामने बस पहुंचने वाले हैं। ये देखिए वो जो आगे देख रहे हैं सामने, वो हमारा हॉस्टल है। तो आज की जो
ड्रिंकिंग गेम के जो विनर हैं ये हैं भाई साहब, देखिए। All right. Anyway, so before we're gonna drink, we're gonna give a speech for everyone here in the boat. So, what would love you say for everybody in the boat here, and of course, how you enjoyed the tour and before you? Well, it was wonderful doing this day with you. I'm sorry I didn't really talk in English at all. I was just focused on talking to my 11 friends who I haven't seen in a couple of weeks because I got here a bit late. Nice to meet you all. My name is Otso, and I really like this trip. I like your showmanship, and yes, I like this drink. Wow. Thank you, those lifeguard in the front, and Bernard, my tour guide, the partner tour guide, and also, yeah, thank you for being here with us. So I hope you have a great time. You have a welcome race waiting for you in Outpost tomorrow, Big Lagoon. Kita mo tumalon din si Kap, di ba? Go for it. The sign of the reception. It's gonna be Thursday. That you will get happen. Thank you to you. Yes. Thank you to me. And every one of you guys. तो गाइस, जैसा कि फाइनली हमारा आज का भी नॉर्वे का ये टूर ख़त्म हो गया और अब हम फाइनली अपने बोट से करीब 300 से 400 मीटर इस समुद्र को पार करके पैदल जा रहे हैं। तो ये देखिए सब लोग अब आ रहे हैं, हम भी साथ में चलते हैं, क्या पता कहीं पे ज़्यादा गहरा हो, तो इसलिए। समुंदर पार करें ना तो बहुत संभल के चलें, क्योंकि कहीं कहीं पे ना, तो भाई लोग जब आप समुंदर पार करें तो बहुत संभल के चलें, क्योंकि कहीं कहीं पे ना बहुत पत्थर हैं। सौ मीटर और बचा है यार, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, जाते वक्त सुबह की ओर थोड़ा ज़्यादा पानी था, आते वक्त थोड़ा कम है, क्योंकि सुबह यहाँ तक पानी आ गया था, यहाँ तक। भाई साहब, मैं भी अब थोड़ा आराम करूँगा 1-2 दिन, क्योंकि 4 दिन से कंटिन्यू टूर पे जा रहा हूँ, कंटिन्यू। तो थोड़ा रेस्ट करूँगा अब। वैसे भी टूर अब ख़त्म ही हो गया मेरा फिलीपींस का। भाई लोग, जैसा कि देख लो, वो हमारी बोट है और वहाँ से हम इस प्रकार पैदल जैसे सब लोग आ रहे हैं, इससे पैदल समुद्री यात्रा करके आ गए हैं बीच के किनारे। और बीच के किनारे सब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल। ये देखिए जिस पर कल गए थे, पत्ता। और एक चीज़ टिप्स दे रहा हूँ सिर्फ अपने सब्सक्राइबर भाइयों के लिए। देखो, जैसे भी सब आ रहे हैं ना, आप फटाफट थोड़ा जल्दी आ जाओगे ना, तो क्या होगा, अगर आप डोरमेट्री में रुके हो, उसके लिए बता रहा हूँ, तो सबसे पहले आ जाओगे तो सबसे पहले तुरंत जाके बाथरूम में घुस के नहा धो लेना, फ्रेश हो लेना, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। बाद में क्या दिक्कत होगी, ये सब आ जाएंगे तभी 20-25 लोग जब तक नहाएंगे 2-3 घंटा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आके सब कर लेना। तो अभी हमें वेलकम ड्रिंक भी यहाँ पे मिलेगी। ये आ गए अपने आउटपोस्ट हॉस्टल। यस, द नॉट अल्कोहलिक ड्रिंक, ओके, थैंक यू। टूर ख़त्म करके अपने हॉस्टल पहुँचे। कल की तरह आज भी हमें वेलकम ड्रिंक मिला है। ये अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं है, जस्ट लाइक नॉर्मल ड्रिंक है। नहीं यार, उसका दारू है। तो इसी के साथ आज का फिलीपींस के इलीडो के आउटपोस्ट हॉस्टल के नॉर्वे टूर का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछता है या कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो अर्थात अगली वीडियो में एक और नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। अब चलिए चलते हैं कहाँ, नहाने धोने।
ये छोटी सी मार्केट है, खूब सारे यहाँ पे विदेशी पर्यटक आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो 9:22 हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे और होगा माहौल जमेगा